ऑफ यू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और आप वो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखना ये एक्सरसाइज करने से पहले। ओके, सो लेट द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हैं और आपको ये बताना है कि इनके यूनिट डिजिट्स क्या होंगे, इनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ 81। अगर मैं 81 का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, अब आप इसका पूरा स्क्वायर ना करके आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है, तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है। देखिए, अगर मैं 81 इंटू 81 करूँ तो अब मैं पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करती हूँ, यू विल गेट 1, और इसके बाद कुछ भी अगर आंसर आए तो आपका यूनिट डिजिट तो 1 ही रहा ना। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि अगर आपने इसका स्क्वायर किया है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो without any calculation you can simply write the unit digit of the square of 81 will be 1 only. Then you can see the square of 272. अब देखो इसका यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे, सो दैट इज 4। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से आप सबको, क्योंकि आप इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को ना करके सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए और आप उसको बता सकते हैं। अब देखिए जैसे 9 है, अगर मैं यहाँ 799 को 799 से मल्टीप्लाई करूँ, सो फर्स्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 विच इज़ 81, और 81 मीन्स 1 आएगा यूनिट डिजिट पे। सो ऑब्वियसली जो उसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 ही तो आएगा, बाकी तो कुछ भी नंबर हो सकता है। इसी तरीके से आप इसका बता सकते हैं 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, यानी कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। और आपने ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको एक पॉइंटर्स जो मैंने आपको पार्ट 2 में कराया ना, वो प्रॉपर्टीज ज़रूर देखना। अगर उसमें आपको समझ आ गया कि स्क्वायर ऑफ 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है, स्क्वायर ऑफ 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। अब देखिए 7 है, तो स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी 9 होगी। इसी तरीके से आप ये सारा 0 की ऑब्वियसली 0 ही होगी यूनिट डिजिट, कुछ ऐसा ही होगा तभी यहाँ पे 0 मिला है। ठीक है, और इस तरीके से 6 5 की और 25 होती है, यानी कि 5 ही आएगी। तो इस तरीके से आप इसके स्क्वायर नंबर्स को बिना फाइंड करे सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट बता सकते हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। आपको रीजन देना है कि ये नॉन परफेक्ट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इन्होंने हमें पहले ही बताया, पर क्यों नहीं है, रीजन क्या होगा। 1057, यू कैन सी द 7 इन इट्स यूनिट डिजिट, और आपने पढ़ा था इफ द नंबर्स आर 2 3 7 8 पर इससे एंड होता है 2 3 7 8 से, तो वो नॉन परफेक्ट होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ये श्योर है। ये मैंने आपको पॉइंटर्स में बताया, आप मेरी लास्ट वीडियो देखना पार्ट 2 वाली, उसमें मैंने ये बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये भी 7 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है, ये 8 से हो रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं है। ये भी 2 से एंड हो रहा है, नॉट पॉसिबल। अब देखिए इसमें 0 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है ऑड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ, यू विल राइट द नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इवन। इसका रीजन लिखना चाहिए ना, तो रीजन लिखना है आपको, तो रीजन में आप ये लिखोगे द नंबर ऑफ जीरो शुड बी इवन, तभी आप इसको स्क्वायर नंबर में कंसिडर कर सकते हो। Now again we have 2, so that is not a perfect square. Again now the number of zeros is 3, again the number of zeros is odd, so we cannot consider this as a square number. And similarly you write the answer for 8th part also because the number of zeros is odd, there is only 1 0. तो बस इसमें यही रीज़न लिखना है, तो आप वो पॉइंटर से ये रीज़न पिक कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये भी मैंने उसमें मेरे लास्ट 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कहा था इवन का स्क्वायर इज इवन, अगर आप इवन का स्क्वायर करते हो सो यू विल गेट इवन नंबर, एंड इफ यू आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ ऑड सो यू विल गेट ऑड नंबर। You can take so many examples. If I am doing the square of 4, you will get 16. If I am doing the square of 5, you will get 25. If the square of 9 is 81, तो अब देखिए odd का square is what? Odd, और even अगर 10 का square करते हो तो 100, that is an even number. तो इसी तरीके से 431 है, ये क्या एक odd number है, तो अगर आप इसका square करोगे तो क्या मिलेगा, odd ही तो मिलेगा। ये even number है तो इसका square will be even, and this is 9.
odd number, so the square of odd number will be odd only, and this is even, so this is, it means your answers are first and third part. इनका स्क्वायर करने पे आपको ऑड नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब ये पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको ऑब्जर्व करना और फिर बताना ये किस तरीके का पैटर्न है। अब देखो 11 का स्क्वायर इज 121, 101 मीन्स अगर एक जीरो इंक्लूड किया तो यहाँ पे 2 जीरो ऐसे आई हैं। इसी तरीके से आप ये अपने पैटर्न्स को लिख सकते हो। यहाँ पे अगर 2 जीरो है तो इस तरीके से जीरोस बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, तो यहाँ पे भी कितने जीरोस आ जाएंगे, 4, और इधर भी क्या आ जाएगा, 4। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 1 एंड्स में होंगे और यहाँ पे 2 होगा, और इसमें कितने जीरोस हैं, 6, तो यहाँ पे कितने बीच में कितने जीरोस आ जाएंगे, 6। बस इस तरीके से ये पैटर्न को करना था, इजी था ना। नाउ द फिफ्थ वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द मिसिंग नंबर्स। सो मिसिंग नंबर्स किस तरीके का इसमें पैटर्न है, दिस 1 to 1, फिर ये है, देन 1 0 1 0 1, देन 1 0 2 0 3 0 2 0। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे जैसे 1 1 तो एंड में आएगा ही, अगर एक जीरो है यहाँ पे 2 है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स ये क्या होगा, 0 2 0 3, फिर 0 4, देन 0 3 0 2 एंड 0 1। ये इस तरीके से नंबर बढ़ाए गए, क्योंकि देखो सेंटर में इंक्रीज हो रहा है और ये नंबर साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो अब आप बताओ यहाँ पे 5 है, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर होगा ये, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर से आपके पास एक पैटर्न आया, आप इसको एक बार अपने आप ट्राई करना। ये कैसे इन्होंने लिखा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 + 2, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज, तो देखिए पैटर्न कैसा है, जब आप इस 2 और 2 को ऐड करते हो, 4 and 4 - 1, ठीक है। ये 2 2 इज 4 एंड इस 4 से 1 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, 3। सो सेम 3 + 6 इज 9 एंड 9 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 7, देन 4 + 2 इज 16 एंड 16 - 3 इज 13, देन 5। अब ये सोचिए 5 में ऐसा क्या ऐड करे ताकि हम 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 21 मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20, ठीक है, तो 20 + 5 25, एंड 25 से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 21। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 6 होगा, आप देख सकते हो सीक्वेंस भी आ रहा है, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। अब सोचो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको 7 से ऐड करो और 6 से सब्ट्रैक्ट करने पे वो नंबर आ जाए, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो मैं इसका एक और पैटर्न बताती हूँ क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्या फिल करूँ, यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करी तो 2 मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको ना इरेज करके बताती हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मिला मुझे, 2 1 3 6, 3 and 4 12, 4 × 5 20, और इसका आंसर पहले 20 था। देन 5 × 6 30, ठीक है। वैसे 6 × 7 42, यानी कि इसका नंबर 42 आएगा। अब 31 आप कैसे फाइंड करो, तो 31 आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 42 को पहले 7 में ऐड करो, दैट इज 49, और 49 से 6 अगर माइनस करोगे तो 43। तो देखा, इस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 पैटर्न्स एक सेम क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखना अगर समझ नहीं आया होगा तो। अब देखो क्वेश्चन 7 इज व्हाट विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक रूल यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता है इसका सम किसके इक्वल होगा, ये जितने नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 25। अब आप चेक करिए, 1 + 3 इज 4,
4 + 5 is 9, 9 + 7 is 16 and 16 + 9 is 25. आ गया आंसर। तो ये एक रूल है कि अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने आपने नंबर्स लिए हैं वो उसका स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर, जितने नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनका जो सम है किसके इक्वल होगा, 10 का स्क्वायर विच इज 100। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो 12 है, क्योंकि यहाँ तो 10 होगा, 10 11 12, यानी कि किसके इक्वल होगा, 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 144। तो बिना सम करे आप कैसे इसका स्क्वायर, इसको ऐड कर सकते हो, तो ये तरीका है कि अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये सारे ऑड नंबर्स हैं ना और कॉन्टिन्यूसली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, सॉरी 1 3 5 7 9 11 ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इसको आप सिर्फ उसके कितने नंबर्स हैं वो फाइंड करिए और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। जैसे मैं लिखूँ 1 + 3 + 5, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 3 विच इज 9। अब इसका सम भी आप चेक कर सकते हो, 5 + 3 is 8। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा रूल है। अब आपको क्वेश्चन 8 करना है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसी तरीके से जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने किया था, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें कहा वी हैव टू राइट दी 7 ऑड नंबर्स एंड द सम इज इक्वल्स टू 49। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड नंबर्स है कॉन्टिन्यूसली, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 7 का स्क्वायर एंड विच इज 49। ठीक है, इसी तरीके से 121 को लिखना है एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो आप इसी तरीके से आप सारे ऑड नंबर्स लिखेंगे, 13 के बाद और आगे क्या आ जाएगा, 15 17 19 21। ठीक है, तो फिर आप काउंट करेंगे, 11 ऑड नंबर्स अगर आ गए हैं तो मीन्स उसका सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 11 विच इज 121। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा। तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बताया आपको कि कैसे नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो बिटवीन 2 स्क्वायर्स। सो यू कैन सी दैट 12 and 13, 12 इज योर n and 13 is your n + 1। ऐसा क्यों है वो लास्ट वीडियो जरूर देखना। सो द फॉर्मूला वी हैव टू यूज इज 2n, 2n यूज करना है। सो 2 into what is n here, 12, so you will get 24। so we can write there are 24 numbers which lies between square of 12 and square of 13। इसी तरीके से इनके बीच का नंबर again you will do 2n, so 2 into 25 which is 50, यानी कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करें, इनके स्क्वायर्स के बीच में 50 नंबर्स लाई करेंगे। इसी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इनके बीच में फाइंड करना है। सो दिस इज योर n, दिस इज योर n + 1। सो द फॉर्मूला इज 2n, so you will do 2 into 99, so you will get 819। So 198 numbers are there between the square of 99 and the 100। So I hope आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।